Hello friends, my name is Roshni Bhatt. Today I will discuss about the glycolysis part 2. ओके मैंने आपको बताया था फॉस्फोराइलेशन के बारे में पार्ट 1 में. ओके तो ग्लाइकोलिसिस हमें किसने दिया है? तो एम्बेडेड और मेयरऑफ नाम के दो साइंटिस्ट ने ये डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस इन एनिमल सेल्स. ओके इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेस्पिरेशन पाथवे. रेस्पिरेशन का ये पाथवे है, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा. कि यहाँ पर एनारोबिक प्रोसेस का वन एरोबिक पार्ट है. ग्लाइकोलिसिस को ये भी कहा जाता है. और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो साइटोसोल में. ओके तो इतनी आपने डिस्कशन की थी कि ग्लूकोज से हम फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट तक आए थे. और फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट लाइक दैट लाइसिस आल्डोलेज एंजाइम के तौर पर यहाँ पर हमें दो ट्राइसेकेराइड मिलते हैं, DHAP और PGL, मीन्स दैट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ओके तो इसको हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 में. तो अब पार्ट 2 में हम देखेंगे डीफॉस्फोराइलेशन. ओके डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स व्हाट? डीफॉस्फोराइलेशन के दौरान पर क्या होता है, तो ATP जनरेट होता है. ओके तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि DHAP और PGL इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर PGL की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तब उसका फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होता है. कैसे स्टार्ट होगा, तो ये देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, इट इज़ अ ट्राइसेकेराइड दैट बाइंड्स विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके एंड देन release that 2H plus and 2 electron minus into that environment, so that 2H plus and 2 electron minus bind with NAD, means that nicotinamide adenine dinucleotide, and they produce it reduced nicotinamide adenine dinucleotide. એટલે मीन्स वॉट क्या होता है कि 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस NAD प्लस से बाइंड होते हैं और NADH2 बनाते हैं. ओके और हमें पता है कि हर रोज़ जो NADH2 जो होता है वो 3 ATP जनरेट करता है. ओके तो 3 ATP यहाँ पर जनरेट हो गए NADH2 से. यहाँ पर हमें 2 NADH2 प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमें 6 ATP NADH2 से मिलेगी. मीन्स दैट रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हमें 6 ATP देगा. ओके फिर क्या होगा, तो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में उसका ट्रांसफ़र होगा. 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर 2 बनेंगे, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे. यहाँ पर ADP का कन्वर्जन्स किस में होता है, ATP में. ओके लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 2 जो यहाँ पर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मीन्स दैट ग्लिसराल्डिहाइड पर 1 और 3 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें से 1 और 3 में से 1 कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है दोनों में वो रिलीज़ होगा, जिससे क्या होगा, तो 2 ADP से बाइंड होंगे और 2 ATP जनरेट करेंगे. ओके तो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हाइड्रोलिसिस से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. यहाँ पर इनोलेज एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके याद रखिएगा. तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इट कन्वर्ट बाय दैट पायरुविक एसिड बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम, एंड देन ADP इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दैट ATP. राइट हमें यहाँ पर पायरुविक एसिड मिल गया जो 3 कार्बन का कंपाउंड है. ओके तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड. ओके यहाँ पर हमें ग्लाइकोलिसिस पर क्या होता है, पायरुविक एसिड तो मिल जाता है और पायरुविक एसिड की फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होती है इन क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ओके उसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. यहाँ पर क्या होता है, तो ATP का जनरेशन हम देख लिए कि 6 ATP यहाँ पर बनती है, लेकिन यहाँ पर 4 ATP का जनरेशन हुआ और 2 ATP हमें यूज़ की यहाँ पर और यहाँ पर. तो टोटल कितनी हुई, 2 ही ATP. ओके तो 2 + 6 कितनी हो गई, 8 ATP का जनरेशन कहाँ होगा, ग्लाइकोलिसिस में. ओके तो ये था ग्लाइकोलिसिस का साइकिल और पाथवे. इसे साइटोसोल में देखा गया था फर्स्ट टाइम एम्बेडेड और मेयरऑफ ने. जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.